Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. The subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 2 of unit number 4. So in the previous lecture basically we have started our unit number 4 and that is Z transform. तो Z transform क्या है? A very important formula जो कि एक ही सिंगल फॉर्मूला है जो हम पूरे यूनिट में हर जगह यूज करने वाले हैं. एंड हाउ वी कैलकुलेट द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखा था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन ऑफ द फाइनाइट सीक्वेंस की फाइनाइट सीक्वेंस सिग्नल का जब हम Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है, प्लस ROC कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर दीज फाइनाइट सीक्वेंस सिग्नल. सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहां पे हम सीखेंगे Z ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइनाइट सीक्वेंसेस सिग्नल. Now, as I told you in the last lecture, what is the Z transform formula? X of Z is equal to summation n is equal to minus infinity x of n Z to the power minus n. By default, bilateral Z transform will be used जब तक आपको unilateral Z transform ना बोला जाए. तो ये फॉर्मूला बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि इस पूरी यूनिट में हर जगह जहां पे भी Z ट्रांसफॉर्म की कॉलिंग होगी ये फॉर्मूला आपका एकदम से सामने आएगा कि हाँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. समेशन n is equal to minus infinity x of n Z to the power minus n. Right? Now I am coming to the straightforward question जहां पे मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूं. If you have given type of signal is this one, आपको दिया जाता है compute the Z transform xn is equal to summation this is the 2 minus 1 3 2 0 and 1 curly braces crosses. तो ये तरीका है आपको पता है discrete time signal रिप्रेजेंट करने का. और ये क्या है, ये है सैंपल एम्पलीट्यूड. जी हाँ, कौन सी वैल्यू पे सैंपल्स है वो हमें शो करता है, एन वैल्यू कहां पे शो करता है, एरो शो करता है. तो अगर एरो हमारा यहाँ पे गिवन है तो that means this amplitude is at n is equal to 0, this is at n is equal to 1, this is at n is equal to 2, this is at 3, this is at 4 and this is at 5. Got it? So that means अगर मैं इस सिग्नल का Z ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना चाहता हूं तो what is my formula? Formula says minus infinity to infinity x of n Z to the power minus n. बट n की रेंज इस सिग्नल के लिए क्या है, इस सिग्नल में n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है. जी हां, n की वैल्यू लाई कर रही है 0 to only 5. So that means what is the Z transform formula becomes? X of Z becomes summation n is equal to 5 then x of n Z to the power minus n. अब अगर इसे एक्सपैंड करूं तो मुझे यहां पे मिलेगा n को आपने 0 रखा, इट विल बिकम x of 0 Z to the power 0 बिकम 1. देन हमने n को 1 रखा, इट विल बिकम x of 1 Z to the power minus 1. देन n को हमने 2 रखा, इट विल बिकम x of 2 Z of minus 2. Then n is equal to 3, then x of 3 Z of minus 3. n is equal to 4 x of 4 Z of minus 4 plus n is equal to 5 x of 5 Z of minus 5. राइट? तो ऑल इस हमने समेशन को एक्सपैंड कर दिया, सारी की सारी वैल्यूज यहां पे आ गई. अब नाउ द लास्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x0. सो व्हाट इज द x0 वैल्यू, यानी फंक्शन एट n इज इक्वल टू 0 की वैल्यू है 2. तो दैट मींस दिस x0 इज 2, x1 इज -1 तो बेसिकली वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ z इनवर्स. इसके बाद x2 क्या है 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 3 ऑफ z माइनस 2. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 तो x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 ऑफ z माइनस 3. उसके बाद x4 हमारे पास 0 है तो ये बेसिकली पार्ट खत्म हो गया, प्लस 0 प्लस x5 की वैल्यू 1 है तो दिस इज 1 इंटू z माइनस 5 यानी सिंपली z माइनस 5. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फाइनाइट सीक्वेंस Z ट्रांसफॉर्म. राइट? इसमें और कुछ आपको नहीं करना, दिस इज द फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द लिमिट वैल्यू, पुट द लिमिट वैल्यू, उतना ही हमने एक्सपैंड किया एंड वी गॉट द फाइनल रिजल्ट x of z. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ आई कैलकुलेट द ROC फॉर दिस सीक्वेंस. राइट? अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन करने सीखे थे उसमें मैंने आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो un के केस में, और अगर u माइनस n का केस है तो लेस देन 0 कर दो. बट यहां मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो इसके लिए आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ROC वो रीजन है जहां पे हमारा x of z इनफाइनाइट नहीं होता. Right? For which value of z the xz does not equal to infinity, that is called the region of convergence. तो अगर ये कंडीशन में यहां पे ढूंढूं कि z की किस वैल्यू के लिए xz इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? यानी z की मैं कौन सी ऐसी वैल्यू रख दूं कि xz क्या हो जाए इन्फिनिटी. तो अगर आप यहां देखो यहाँ 2 माइनस z इनवर्स लिखा है ना, यानी 1 बाई z है ना ये टर्म. तो अगर मैं z को सिंपली 0 पुट कर दूं, इफ z इज इक्वल टू 0 देन z इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनफाइनाइट हो जाएगी ना, यानी xz बिकम्स व्हाट, xz बिकम्स इनफाइनाइट. इसके अलावा आप z की कोई भी वैल्यू रख लो, xz की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ROC बोला जाता है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का ROC बोला जाएगा एंटायर z प्लेन except
z इज इक्वल टू 0, एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। यही हमने ROC की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जो कि कॉजल है, अब आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन कर रही है, फाइनाइट सीक्वेंस है, कॉजल है, तो इसका ROC होगा एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 अगर इसमें होगा तो xz की वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफाइनाइट, राइट। जस्ट टेक अनदर सीक्वेंस, तो दिस इज माय एग्जांपल नंबर 2 जहां पे मैंने सीक्वेंस को लिया नॉन कॉजल सीक्वेंस। नाउ दिस इज, अगर ये सीक्वेंस आप देखेंगे तो एरो का मतलब होता है दिस वैल्यू इज n इज इक्वल टू 0, तो दिस वैल्यू इज एट -1, दिस वैल्यू इज एट -2, दिस वैल्यू इज एट -3, दिस वैल्यू इज एट -4। सो इफ आई कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म बाय द फॉर्मूला समेशन n इज इक्वल टू ∞ xn z टू द पावर -n, तो अकॉर्डिंग टू दिस अब की बार में लिमिट कहां से कहां है, -4 से 0, यानी कि अब की बार जो हमारा x ऑफ z का फॉर्मूला एक्सपैंड होगा वो होगा n इज इक्वल टू -4 से 0 x ऑफ n z to the power -n। जिससे अगर मैं फर्दर एक्सपैंड करूं तो व्हाट विल आई गेट, n is equal to -4 then it become x of -4 z to the power +4, n is equal to -3 then it become x of -3 z to the power 3, n is equal to -2 then it become x of -2 z square, n is equal to -1 x of -1 z to the power 1, and then last n is equal to 0, so n is equal to 0 पे हो जाएगा प्लस x of 0 z to the power 0 होता है 1, राइट। सो वी हैव एक्सपेंडेड दिस। नाउ अब इन एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x ऑफ -4 की वैल्यू क्या है, x ऑफ -4 पे वैल्यू है 3, सो ये हो गया 3 ऑफ z टू द पावर 4 प्लस उसके बाद है 2 z टू द पावर क्यूब, उसके बाद x ऑफ -2 की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ z स्क्वायर, x ऑफ -1 की वैल्यू क्या है -4, तो इट बिकम -4 ऑफ z, x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, दिस इज 1, तो ये हो गया यहाँ पे +1, राइट। सो दिस इज द गिवन सिग्नल z ट्रांसफॉर्म xz इज इक्वल टू दिस वन। अब क्या आप यहाँ पे ROC सोच सकते हैं, व्हाट इज द ROC ऑफ दिस सीक्वेंस? जी हाँ, ROC कैसे कैलकुलेट करते हैं, ROC वो सीक्वेंस है जहां पे xz मतलब वो वैल्यू ऑफ z है जहां पे xz इनफाइनाइट ना हो। तो मैंने कैसे बताया, जस्ट रिवर्स सोचते हैं कि वो वैल्यू ऑफ z जहां पे हमारा x ऑफ z इंफिनिटी हो जाए। तो अगर यहाँ पे z की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ये सॉल्यूशन आपको देगा ही देगा, कुछ ना कुछ डेफिनेट वैल्यू दे देगा, बट इफ z टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर z की वैल्यू इंफिनिटी है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, xz बिकम्स इनफाइनाइट, राइट। सो दैट मींस व्हाट इज द ROC फॉर दिस सिग्नल, ROC इज एंटायर z प्लेन, यानी एंटायर वैल्यू ऑफ z एक्सेप्ट z इज इक्वल टू इंफिनिटी, राइट, एक्सेप्ट एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी, दिस इज द ROC, राइट। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको फाइनाइट सीक्वेंस वहां नहीं पहचानना है, आपको कौन सी सीक्वेंस दी गई है कोई पहचान करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिवन सीक्वेंस से अपना ROC एग्जैक्ट कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के बाद यू विल ऑटोमेटिकली फाइंड कि कहां पे आपका ROC लाइक कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा। लाइक अ थर्ड सीक्वेंस, अब मैंने दोनों को मिला दिया, यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट भी है, यानी कि अब ना तो सीक्वेंस कंप्लीटली कॉजल है ना ही कंप्लीटली नॉन कॉजल है, राइट, मींस दोनों मिक्सअप होगा ना, xn की वैल्यू दोनों साइड लाइक कर रही है, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू साइडेड सिग्नल, राइट, दिस इज कॉल्ड टू साइडेड सिग्नल। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू n इज इक्वल टू 0 पे, तो ये -1 पे, ये -2 पे, ये -3 पे, -4 पे, देन इट इज 0 1, देन इट इज 1, देन इट इज 2, देन इट इज 3 and 4, तो व्हाट इज द लिमिट बेसिकली गोज फ्रॉम -4 टू +4, right? So what is my formula become? X of z is equal to -4 to 4 n value and then x of n z to the power -n. तो अगर हम इसे expand करें, so x of -4 then z to the power 4, then x of -3 then z to the power 3, then x of -2 then z to the power 2, then x of -1 z to the power 1, then उसके बाद आएगा हमारा x of 0, उसके बाद वैल्यू पॉजिटिव लगनी शुरू कर दी, तो x of 1 z इनवर्स, x of 2 z -2, x of 3 z-3 प्लस x of 4 z-4, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें केवल वैल्यू पुट करनी है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x -4, x -4 इज 1, तो ये हो गया z to the power 4, x of 3 इज 2, तो ये हो गया हमारा 2 ऑफ z क्यूब, उसके बाद x of -2 की वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, x of -1 की वैल्यू -4 है, तो ये हो जाएगा -4 ऑफ z, x of 0 की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया प्लस ऑफ 3, उसके बाद 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 2 z इनवर्स प्लस सिमिलरली z -2 प्लस 6 z -3 प्लस 5 z -4, right? So this is the simple z transform of the given finite sequence. Now what is the ROC? अब इस सीक्वेंस का ROC क्या है? जी हाँ, अब सीक्वेंस का ROC कैसे कैलकुलेट करूं? तो ROC कैलकुलेट करने के लिए वो z की वैल्यू जहां पे ये सिग्नल x ऑफ z की वैल्यू हमारे इनफाइनाइट हो सकती है। तो अभी हमने दोनों अलग अलग पढ़े हैं कि अगर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तब भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और अगर z इज इक्वल टू 0 हो गया तब इसकी इन नेगेटिव वैल्यूज की वजह से हमारा सिग्नल कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब xz कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। दैट मींस ROC इज एंटायर z प्लेन, ROC इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट
z इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड z इज इक्वल टू 0। केवल इन दो वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज जो z की हैं वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, राइट। तो दिस इज द सिंपल वे हाउ यू विल कैलकुलेट द z ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फाइनाइट सीक्वेंस, राइट। अब इसी फाइनाइट सीक्वेंस को मैंने एक अनदर क्वेश्चन में यहां पे लिया है, दैट इज xn इज इक्वल टू un माइनस 3। नाउ अब जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको कि इन लेक्चर्स को करने के लिए यानी आगे यूनिट्स को पढ़ने के लिए आपको बेसिक फर्स्ट यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस सिग्नल, राइट, जहां पे हमने सारे सिग्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, सब सीखा हुआ है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज un माइनस 3, जो कि मैं समझता हूं मेरे इतना बोलने से पहले ही आप लोग जान चुके होंगे कि un माइनस 3 को अगर मुझे स्केच करना है तो un सिग्नल में से, यानी इफ दिस इज द un सिग्नल जहां पे वैल्यू 0 1 2 3 सभी जगह लाई कर रही है, और un माइनस 3 क्या होगा, द सिग्नल इज शिफ्टेड एट 3, तो ये 3 4 5 इस तरह से पूरा वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर मैं un में से un माइनस 3 को माइनस कर दूंगा तो what I have only 3 signals. What are those? 1 1 1 and the value at n is equal to 0, n is equal to 1 and n is equal to 2। केवल ये 3 सैंपल्स मेरे पास बचने वाले हैं, बाकी सारे सैंपल क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। सो अगर मेरे पास क्वेश्चन ये गिवन हो या क्वेश्चन डायरेक्टली ये भी गिवन हो तो दोनों एक ही बात है, xn इज इक्वल टू un माइनस 3 और xn इज इक्वल टू 1 1 1 व्हेन द n इज इक्वल टू 0 एट 1। तो अब अगर इसका z ट्रांसफॉर्म करें तो ये लिमिट हो जाएगी 0 1 2, तो यानी लिमिट गोज टू n इज इक्वल टू 0 टू 2 x ऑफ n z टू द पावर माइनस n। इसे एक्सपांड करेंगे तो फर्स्ट वन इज x टू द पावर 0, x ऑफ 1 z टू द पावर माइनस 1 प्लस x ऑफ 2 z टू द पावर माइनस 2। जस्ट पुट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 plus z inverse plus z minus 2. That is the z transform of this particular signal. And what is the ROC? So ROC you can say it कि entire z plane except कहाँ पे infinite बना देगा ये वैल्यू बना देगा when z is equal to 0। तो जब z is equal to 0 होगा तो xz आपका infinity हो जाएगा। So entire z plane except z is equal to 0 is my ROC, right? So this is the simplest way how to compute the finite sequence z transform and the ROC of this sequence. Now in the upcoming lectures हम लोग स्टार्ट करेंगे z ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री सिग्नल। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था un, del n, sin ओमेगा n, cos ओमेगा n, तो these are elementary signals। तो इन elementary signals के z ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, और हर एक z ट्रांसफॉर्म में आप ऑलमोस्ट ROC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दोनों कैलकुलेशन हम देखेंगे फॉर एलिमेंट्री टाइप ऑफ सिग्नल। तो स्टे ट्यून विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।